एक 32 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला टीचर जो कि एक इंटर कॉलेज में साइंस पढ़ाने के लिए आती है। जब पहले दिन आती है तो लड़के सोचते हैं कोई नई लड़की पढ़ने आई है, लेकिन वो तेज तर्रार साइंस की टीचर थी, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थी। अब वो वहाँ पर पढ़ाने लगती है और हर कोई जो है उनका दीवाना हो जाता है। टीचर तो टीचर, कुछ लड़के भी दीवाने हो जाते हैं। उन्हीं में एक लड़का होता है जो कि आर्ट साइंस से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उनसे पढ़ने के लिए दोस्तों अपना वह क्लास छोड़ के साइंस के क्लासरूम में बैठने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। स्टूडेंट की उम्र मात्र 20 साल की थी। अब दोस्तों वो इतना उनका दीवाना हो जाता है कि हद से ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद जो कुछ होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरी कहानी है, अंत तक सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहें और मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी है बिहार के चंपारण जिले के मोतिहारी शहर की। उस महिला टीचर का नाम विजय लक्ष्मी होता है। उनके माता पिता भी टीचर थे, घर में कोई कमी नहीं थी। 32 साल की उनकी एज थी। इंटर कॉलेज में उनको नौकरी मिलती है और वह अपनी पहली ज्वाइनिंग एक इंटर कॉलेज में लेती है। कार से वह आती है, उनके पास सब कुछ था, बिल्कुल संपन्न घराने से थी। तो कार से आती है, सूट पहनी हुई थी, जेंट्स सूट को कोट पैंट। जब लड़के देखते हैं तो कहते हैं यार यह कौन सी लड़की है, लेकिन टीचरों को पता था कि ये टीचर है। जब प्रेयर होती है और प्रेयर में वो टीचरों के साथ खड़ी होती है तब लोग समझते हैं अरे यार ये तो टीचर है। और उसके बाद दोस्तों वो पढ़ाने लगती है। फिजिक्स की बहुत ही अच्छी टीचर होती है। जब वो पढ़ाती है तो अब दोस्तों हर कोई उन्हें अपने स्तर से इम्प्रेस करने लगता है। टीचर, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल तो उनके साथ घूम घूम के पहले तो पूरा क्लास दिखाते हैं, स्कूल घुमाते हैं, खुद को भाग्यशाली समझते थे। इनसे मैं बात कर रहा हूँ, इनके साथ चल रहा हूँ। और दोस्तों वही हाल लड़कों का था, क्योंकि उनकी एज मात्र 32 साल की थी और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो 2-3 साल के फेलियर के थे, वो भी 25 साल तक पहुँच गए थे, 11वीं 12वीं में ही थे अभी तक। तो दोस्तों इस तरीके से वो भी जो है उन्हें आह भरी नज़रों से देखते रहते थे। फिलहाल वो अपना क्लास लेने लगती है। अब एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 20 साल की थी, अभी 11वीं में वह एडमिशन लिया था। 20 साल का स्टूडेंट आर्ट की पढ़ाई कर रहा था। 9वीं 10वीं में भी उसने आर्ट से ही पढ़ी थी। और जब वो लड़का इतना उन्हें पसंद करने लगता है कि वो सोचता है यार कैसे इनको देखूं, दिलो दिमाग में बिठा लेता है, क्योंकि वो जो है ड्राइंग का स्टूडेंट था, कलाकार था। उनकी आर्ट बहुत अच्छी थी, तस्वीरें बड़ी अच्छी बनाता था। तो जो कलाकार होते हैं दोस्तों उनका दिल कुछ और ही होता है, वो उन्हें अलग तरीके से देखने लगता है और फिर वो सोचता है मैं कैसे इनके साथ इनके क्लास में बैठूं। फिलहाल 1 महीने हो चुका था, नाम वगैरह लिखवा चुका था। वो अपना आर्ट में से जाके नाम कटवा लेता है। प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लेकर पहुंचता है कि मुझे साइंस पढ़ना है। प्रिंसिपल कहते हैं 9वीं 10वीं क्या पढ़े थे, बताता है तो कहते हैं फिर अभी साइंस पढ़ने का कैसे सूझा तुम्हें, कैसे पढ़ोगे। वो कहता है मेरे पिताजी ने कहा है साइंस पढ़ो तो मैं साइंस पढ़ूंगा। वो कहते हैं पिताजी के कहने से पढ़ रहे हो, पहले नहीं ख्याल आया। उसे 2-4 बात बोलते हैं। फिलहाल कहते हैं बच्चा पढ़ना चाहता है तो एडमिशन उसका साइंस में ले लेते हैं। और फिर दोस्तों तब तक 10-15 दिन मैडम को क्लास लेते हुए बीत जाता है। पहले दिन जब क्लास में बैठता है और मैडम सामने आती है तो दोस्तों वो सपनों की दुनिया में खो जाता है, उड़ान भरने लगता है, उन्हें निहारता है, देखते ही रह जाता है। लेकिन मैडम जैसे ही आती है तो उनकी नज़र राजकुमार पे पड़ती है, उसे खड़ा कर देती है। खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? कहता है मैडम जी राजकुमार। कहती है अच्छा राजकुमार नाम है, तो कहाँ शिकार करने गए थे, कौन से रियासत के राजकुमार हो? वह दोस्तों सन रह जाता है। बच्चे हंसने लगते हैं। कहती है इतने दिन हो गए, तुम आज पहली बार आए हो स्कूल पर, क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कहाँ गायब थे? अब वो कहता है कि मैडम
मैं दूसरे क्लास में पढ़ रहा था। बताता है पहले मैं आर्ट पढ़ रहा था, अभी साइंस पढ़ रहा हूँ। कहती है अच्छा, तो तुम अभी तक साइंस पढ़े ही नहीं, तो फिर अब पढ़कर क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, तुम्हें क्या आता है। अब कुछ बेसिक सवाल उससे पूछती है। फिजिक्स के तो कुछ भी नहीं बता पाता। कहते हैं चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, यही बता दो। अब वो भी नहीं बता पाता। ग्रेविटी का खोज किसने किया था, यही बताओ, नहीं बता पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, सुना है, नहीं बता पाता, कुछ भी नहीं बता पाता। कहती है फिर कैसे पढ़ोगे, तुम तो कहता है कि आपका अगर ध्यान रहा तो हम पढ़ लेंगे। कहती है हाँ, हमारा आशीर्वाद तो सब पर है, इसीलिए तो पहले ही तुम्हें पहचान लिया। सब बच्चों पर मेरी नज़र है, तभी तो पता चला है कि कौन बच्चा आया है इतने दिन बाद। कोई बात नहीं, बैठो मेहनत से पढ़ाई करना, अगर मेरी क्लास में पढ़ना होगा तो। अब दोस्तों यह बात वह गांठ बांध लेता है और उसके बाद उसी दिन जाता है फिजिक्स का ट्यूशन ले लेता है और दिन रात फिजिक्स की किताब वो चाटने लगता है। इतने दोस्तों को वो पढ़ लेता है 10-15 दिन 20 दिन में कि एक साइंस समान स्टूडेंट हो जाता है। अब मैडम कुछ पूछती है तो वो बताने भी लगता है, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। राजकुमार से वो ज़रूर पूछती है, क्योंकि वो चाहती है कि चलो पिछड़ा हुआ स्टूडेंट है, इसे कुछ आता नहीं तो कुछ तो इसे आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब उसका एक और काम था, वो अपने हसरतों को कागज़ के पन्नों पर उतारने लगता है, क्योंकि आर्ट का अच्छा स्टूडेंट था, ड्राइंग अच्छा बनाता था, तो उनकी वो तस्वीरें बनाने लगता है। और एक से एक तस्वीरें, कभी वो सूट पहनकर आती, कभी साड़ी पहनकर आती, कभी कोट पैंट पहनकर आती, तो वो उनकी तस्वीरें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने लगता है और उसमें कलर भी भरता। किसी तस्वीर में बना देता कि मैडम के पैर की कीचड़ पूरा भरा हुआ है, बारिश हो रही है और उन्हें गोद में उठाकर वो खुद ही लेकर जा रहा है। यानी हर तस्वीरें खुद को भी तोड़ना है, किसी में दिख रहा है कि वह जो भी है बैठी हुई है, पेपर पढ़ रही है, तो उन्हीं में यह कॉपी बनाकर दे रहा है। किसी में देख रहा है कि यह आराम से चारपाई पर बैठी है, चूल्हे पर खाना बना रही है, किसी में बनाया हुआ था कि वह हर चला रहा है और यह अपने सर पे उसके लिए खाना पानी लेकर आई है। तो इसके तरीके से प्यारी प्यारी तस्वीरें, किसी में उन्हें परी बना दिया, किसी में महलों की रानी बना दिया, कहीं पर कालीन और फूलों पर वो सोई हुई है, फूलों की सेज पर। तो इस तरीके से बहुत सारी तस्वीरें को वो बना देता है। और एक मैं तो हद कर रखी थी दोस्तों, उन्हें भी बनाया था, उसके 2 बच्चों को भी बनाया था और पास में अपना भी खड़ा था। पर दोस्तों 6 महीने का वक्त बीत गया, बहुत सारी वो तस्वीरें बनाकर अपने बैग में रखता था। उस आर्ट की कॉपी को एक दिन सारी क्लास खड़ी हो गई, सिर्फ राजकुमार को छोड़कर, क्योंकि मैडम ने ऐसा कुछ पूछ लिया कि किसी को नहीं आता था, लेकिन राजकुमार को आता था। वो हैरान हो गई और सबसे बोलने लगी, कुछ राजकुमार से सीखो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो। यह बेचारा आर्ट छोड़ के साइंस में पढ़ने आया और देखो इतना इम्प्रूवमेंट में है इसमें, यह लड़का होना चाहिए पढ़ने की। और उसके बाद उसे शाबाशी देती है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, अरे मैडम ये सिर्फ आपका ही सब्जेक्ट पढ़ता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ता, इसे आपके बस फिजिक्स के अलावा कुछ आता ही भी नहीं, और भी इससे कुछ पूछो, हर रोज डांट खाता है। और टीचरों से अब दोस्तों वो हैरान हो जाती है, कहती है ये कौन सी बात हो गई, उसे खड़ा कर दिया। और दोस्तों अब उन्हें फिजिक्स मैथ सारा कुछ आता था, तो कुछ और बेसिक सवाल पूछ लेती है। मैथ के केमिस्ट्री के तो नहीं बता पाता। कहती है तुम अजीब किस्म के हो, तुम सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो कहता है ताकि आप नाराज ना हो। वो मुस्कुरा देती है, कहती है मेरे लिए पढ़ने आए हो या अपने लिए पढ़ने आए हो। अरे मेरे में तुम तो पास हो जाओगे, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, ये कौन सी बात है। और उसके बाद वो कहती है अगर पढ़ाना हो तो सारा विषय पढ़ो। वो समझ ही नहीं आ पाती उसे इस तरीके से वह क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर वह और सब्जेक्ट पर भी ध्यान देता है, इतना ध्यान देता है कि जब फाइनल एग्ज़ाम होता है
तो दोस्तों पूरे क्लास में तीसरे नंबर पर आता है और फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा नंबर वो पाया हुआ था। वह हैरान हो जाती है। फिलहाल दोस्तों फिर 12वीं में नाम लिखा जाता है, फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद 5-6 महीने की पढ़ाई बीत जाती है, लेकिन इसका तस्वीर बनाने का सिलसिला जारी रहा। सैकड़ों तस्वीरें वो बना देता है। किसी में तो गहने से उन्हें लाद रखा था है, कमरबंद, पायल, बिछुआ जो कि वो नहीं पहनती थी, यह सारा कुछ उन्हें पहना रखा था, बहुत ही खूबसूरत बना रखा था। एक दिन दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि वह कहीं बाहर गया हुआ था पानी वगैरह पीने, और तभी कोई लड़का उस आर्ट की कॉपी को निकाल लेता है। हालांकि वो किसी को दिखाता नहीं था, बताता भी नहीं था, अपनी हसरतों को बस छुपा के रखता था। अब वो लड़का उसके बैग में से कुछ ढूंढ रहा था, पेन वगैरह, और वो आर्ट की कॉपी उसके हाथ लग जाती है और उसके बाद देखने लगता है सारे बच्चे। दोस्तों ये बात लीक हो जाती है, वो कॉपी प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। प्रिंसिपल देखते हैं तो हैरान, मैडम देखती है वो भी हैरान, उनकी आंखें फटी की फटी। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा, मेरा कोई दीवाना चाहने वाला, वो भी मेरा ही स्टूडेंट, 21 वर्ष का। तब तक उसकी उम्र 22 साल की हो जाती है। अब प्रिंसिपल जो है, मैडम जो इम्प्रेस करना चाहते थे, अब प्रिंसिपल साहब को मौका लग जा गया। दोस्तों राजकुमार को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। उसके बाद कहते हैं आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और तुम्हारी यह क्या हरकत है। लेकिन जो लक्ष्मी थी मैडम, वह जब देखती है तो दोस्तों बड़ी खुश होती है और साथ में वो हैरान भी होती है। कहती है अरे अच्छा, छोड़कर सर, अब बच्चा है, स्टूडेंट है, स्वाभाविक सी बात है। तो वो कहते हैं कि अरे ये बच्चा है, ये ऐसी ऐसी तस्वीरें बना रखा है और एक में तो तुम्हें 2 बच्चों की माँ भी बना रखा है, खुद भी खड़ा है साथ में, इसे आप बच्चा समझ रही हो? स्कूल का नियम सबसे ऊपर है। उसके बाद उसे वो कहते हैं आज के बाद शक्ल मत दिखाना। दोस्तों वो चला जाता है, घर चला जाता है। अब उसकी तो दोस्तों दुनिया ही लूट गई। कमरा बंद करके खूब रोता है, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाता। लेकिन मैडम उन तस्वीरों को अपने पास रख लेती है और घर पर जाती है तो उसे बार बार पलटती है, देखती है, सैकड़ों बार देखती है। उनका मन ही नहीं भरता उन तस्वीरों से। वो सोचने लगती है कि कैसा यह जो लड़का है, कैसा स्टूडेंट है। अब दोस्तों अब 5-6 दिन बीतते हैं तो एक दिन ये राजकुमार के घर पे जाती है। स्कूल जाते टाइम वो कार से जाती है थी, तो उसके घर पर चली जाती है और पता कर लेती है कि कहाँ उसका घर है, किस गांव में है। जाती है तो राजकुमार मिलता नहीं, माँ बाप मिल जाते हैं, सोचते हैं कोई अधिकारी है, बिठाते हैं कुर्सी वगैरह का लाकर। फिर वह कहती है कि ऐसा है कि राजकुमार है क्या? तो कहते हैं कि उसके माता पिता की नहीं, वो नहीं है, कहीं गया हुआ है। क्या बात है? वो कहती है कि मैं उसकी टीचर हूँ। यह कहते हैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, 5-6 दिन से बहुत परेशान है। कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजकुमार से कहना कि शाम को मुझसे मुलाकात कर लेगा फला चौराहे पर। वह बता देती है कि कहीं वहीं पर खड़ा रहेगा, मैं मिल लूंगी स्कूल से जाते टाइम। अब उसके माता पिता राजकुमार जब आता है तो बताते हैं दोस्तों, शाम के वक्त राजकुमार जाके वहां पर खड़ा हो जाता है। मैडम जैसे ही उसे देखती है, उसे देखकर गाड़ी रोक देती है, शीशा डाउन कर देती है। वह नजरें झुकाए खड़ा था, उसे कुछ देर तक देखती है। उसके बाद कहती है कि आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों अपने बगल की सीट पर बिठा लेती है और उससे कहती है, बहुत दुखी था, वो अपनी नज़र नहीं उठा पा रहा था। कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत सीधे, बहुत भोले स्टूडेंट हो, समझ में नहीं आता तुमसे क्या समझ के बात करूं, स्टूडेंट समझ के बात करूं, दोस्त समझ के बात करूं, या फिर वो समझ के बात करूं जो तुम मुझसे समझते हो। क्योंकि तुम्हारी तस्वीरों को देखकर तो मैं समझ ही गई कि तुम मुझसे क्या समझते हो। इन सब की क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्यों तुम कर रहे थे? वो कहता है कि मैडम गलती हो गई है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहती है इसलिए तो मैं मुलाकात करने के लिए बुलाई हूँ तुम्हें, कि अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई जारी रखना। तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो गए हो और जो है स्कूल तो नहीं आ सकते, प्रिंसिपल साहब ने निकाल दिया है,
तुम्हारा एंट्री कार्ड जो है, प्रवेश पत्र जो परीक्षा का होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, वो मैं तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। उसके बाद वो कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत सीधे हो, और मैं उन तस्वीरों को देखा तब से मैं देख ही रही हूँ। लेकिन एक बात है कि तुम दिमाग सही जगह लगाए, आर्ट छोड़कर साइंस में आए, दिमाग भी लगाए, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो गए, लेकिन तुम दिल गलत जगह लगा लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना चाहते हो मुझे। मैं तो अब इतना नादान भी नहीं हूँ, लेकिन ना तो तुम मेरा कोई ऐसा इरादा है, ना ही शादी करने का इरादा है, तो तुम गलत जगह अपना दिल लगाए हो। लेकिन आज तक 32 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने किसी को गले नहीं लगाया, तुम्हें लगाने का मन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों उसे अपने गले से लगाती है, वो रोने लगता है। इनके बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो कहती है, ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगी कि जितना तुम मुझे चाहते हो मुझे पता चल गया है, इतना तुम किसी और को चाह लेना, उसका आधा भी अगर चाह लोगे तो उसका जीवन धन हो जाएगा। तो अब तुम किसी को चाहना तो ऐसे ही चाहना। और उसके बाद वो कहती है, ठीक है, अब जाओ, मेहनत से पढ़ो और इन सब चीज़ों को भुला दो, मुझे भुला दो और अपनी जो है आगे की तैयारी करो। दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है, उसे जाते हुए देखती रही। उसके बाद वो खुद चली जाती है। यह जी जान से पढ़ाई में लग जाता है। अब फाइनल पेपर हुआ बोर्ड का दोस्तों, पूरे सेक्शन में जो भी आर्ट साइंस के मिलाकर थे सब में यह टॉप कर जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में 100 के 100। जब उसका नाम हो जाता है सारे लोग कहते हैं, अरे यह राजकुमार। कुछ टीचर लोग चिढ़ाते हुए हैं कि प्यार में इतना दम होता है, मैडम से कहते हैं, लेकिन मैडम इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो दूसरे की टाइप की थी, किसी का हंसी मजाक का भी वो जवाब नहीं देती थी। उसके बाद 3-4 दिन बाद खुद जाती है राजकुमार के घर पर मिठाई लेकर, उसे बधाई देती है। राजकुमार देखता है, खुश हो जाता है, दौड़ के जाता है, कुछ सामान लाता है, चाय कॉफ़ी का इंतजाम करता है। उसके बाद वो कहती है कि बहुत बहुत बधाई हो, तुमने इतना सबसे ज़्यादा नंबर पाए हो, अब आगे क्या करोगे? कहता है, क्या करूं, आप ही बता दीजिए। तो कहते हैं कि पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ कर लो, या फिर अगर पारिवारिक स्थिति ठीक है तो और आगे की तैयारी करो। तो वह कहता है, ठीक है, मैं पॉलिटेक्निक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि चलो ठीक है, अब तो मेरी कोई तस्वीर नहीं बनाते हो ना। लेकिन दोस्तों कहाँ वो भूलने वाला, कहाँ उसके दिल से वो निकलने वाली। अभी भी वो तस्वीरें बना रखा था और एक कॉपी लाकर उन्हें पकड़ा देता है। फिर वो देखती है तो दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो तस्वीरें बनाया था सारी गम की तस्वीरें, वो प्रिंसिपल वाला प्रकरण, वो कार वाला, वह नदी के किनारे रो रहा है, और वह ऐसे ही तमाम चीज़ें वह कहती है, ऐसा ही बनाया करो, तुम जैसा बनाते हो वैसा भी बनाया करो, ऐसी तस्वीरें मत बनाया करो। और मेरे तरफ से तो फिलहाल ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हारी तस्वीरें देखकर मुझे मज़ा आता है दोस्तों। उसके बाद वो चली जाती है। अब दोस्तों उसके बाद 2 सालों का वक्त बीत गया। मैडम जो है अपना कॉलेज में पढ़ाती थी और यह जो है पॉलिटेक्निक करने लगा। इन 2 सालों में जो लक्ष्मी मैडम थी, उनके माता पिता उनका जीना हराम कर देते हैं। कहते हैं, क्यों नहीं शादी करोगी, क्या बात है, तुम ऐसे ही रहोगी। वो दोस्तों एक पत्थर दिल कह सकते हैं कि उस टाइप की लड़की होती है। अपने सहेलियों से कुछ लोगों का अनुभव उन्हें प्राप्त कर था, जो कहती है, यार शादीशुदा जिंदगी बड़ी पेचीदा वाली होती है, इसलिए वह सोचती है कि अपना बिना शादी के रहूँगी और लाइफ में आगे बढ़ती रहूँगी, समाज सेवा वगैरह करूँगी। लेकिन जब माता पिता की उम्र हो जाती है, वो बूढ़े हो चले थे, वो भी टीचर थे, रिटायर हो चुके थे, और ये इकलौती लड़की थी। तो वो सोचते हैं क्या होगा हमारे इन जायदाद का, इन सब का। ये ऐसे ही सोच रही थी कि वो पीछे से पड़ जाते हैं। लेकिन वो जो एक से एक रिश्ता वो बताते थे, और बहुत से लोगों को उन्हें जो प्रपोज भी करते थे, ऑफर भी देते थे, उनसे बात करते थे, शादी कर लो, एक से एक। लेकिन वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देती थी, उनके दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं।
कभी कभार अगर वो सोचा भी करती थी तो वो राजकुमार के बारे में कि वो क्यों ना इतना मुझे चाहता है। और दोस्तों, जब 2 साल बीत गए तो एक दिन वो राजकुमार से मिलना चाहती थी कि आखिर देखूं वो कर क्या रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि वो भूल गया होगा। दिवाली का टाइम था, उन्हें लगा कि अगर दिवाली में छुट्टी होती है, आया होगा कहीं भी होगा तो मुलाकात हो जाती है। और दोस्तों, वह वाकई में दिवाली में छुट्टी में आया हुआ था। जाती है दिवाली 1-2 दिन बाकी था, मुलाकात करती है। उन्हें देखते ही राजकुमार खुश हो जाता है, खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं। नमस्ते करता, मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हाल है राजकुमार जी? कहता है, बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? कहती है, बस ठीक हो। और क्या कर रहे हो? कहता है, पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। कहती है, कैसा चल रहा है? कहता है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। कहती है, हाँ, वो तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए थे और अच्छा ही करोगे, जहाँ भी रहोगे सही ही करोगे, पढ़ाई में तो कोई कमी अब नहीं गई है तुम्हारे। और बताओ, चाय वगैरह पानी पीती है? और उसके बाद कहती है, अब तो मुझे भूल गए या अब भी कोई तस्वीर वगैरह बनाते हो? दोस्तों, वो कहाँ भूलने वाला था। वह जाता है अपने घर पे और 2 आर्ट की कॉपियाँ जो कि मोटी मोटी थी, एकदम भर रखा था, उसमें वो लाकर उनको देता है। उसके बाद जब वो उसे खोलना चाहती है तो कहता है कि यहाँ मत खोलिए, आप घर ले जाकर इसको अकेले में देखिएगा। दोस्तों, उसके बाद वह अपने घर लाती है और उसके बाद जब देखती है तो दोस्तों, उन्हें यकीन नहीं होता। जो कपड़े वह अभी 15 दिन पहले पहनी थी, जो कपड़े वह 1 महीना पहले पहनी थी, जो साड़ी 6 महीना पहले पहनी थी, यहाँ तक कि उन्होंने एक जो नई कार ले ली थी, उन सभी की तस्वीरों बना रखा था। वो पहले पहने हुए वो सोचती है 2 सालों तक कोई बात नहीं, मुलाकात नहीं, फिर वह यह सारी चीज़ें कैसे राजकुमार ने देखा, कब देख लिया मुझे। उसके बाद जब वह देखती है तो उसमें वह इस तरीके से बना रखा है कि जैसे घड़ी बना रखा है, रात के 2 बज रहे हैं, एक चारपाई पर या सोई है, एक चारपाई पर वो बगल में सोया हुआ है, नदी में मछली मारते हुए दोनों की तस्वीरें। तो इस तरीके से जब वो देखती है तो आत्ममुग्ध हो जाती है एकदम से। और उसके बाद वो देखती है कि मेरे इन सब ड्रेसेस में उसने बना रखा है। वो सोचती है, रह जाती है, उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही जाकर वो राजकुमार के घर पहुंचती है। राजकुमार के घर पर ही था, कुछ बात करना चाहती है, लेकिन क्योंकि माता पिता थे, बात कर नहीं सकती थी, तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और उसके बाद एक पार्क में लेकर जाती है और वहाँ पर बेंच पर बैठती है। उसके बाद उसके सामने वो पन्ने पलटने लगती है और कहती है, यह बताओ, 2 साल से तो तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, न तुम मुझे देखा न मैंने तुम्हें देखा। फिर यह मैंने 15 दिन पहले ये सूट पहनी थी, 1 महीना पहले ये साड़ी पहनी थी, ये 6 महीने पहले का है, 1 साल पहले का है, 1.5 साल पहले का है, ये कार मैंने कब ली, कैसे पता तुम्हें ये सब? वो कहता है कि मैडम आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब तक ये सांस है तब तक बस एक आस है, आपको देखता रहूं, आपके दर्शन करता रहूं, तो मुझे माफ़ करना। लेकिन जब भी मैं 15 दिन तक, महीने में 10 दिन पर पटना में दोस्तों अपना पॉलिटेक्निक करता था, वहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। उसके घर से पटना, तो कहता है, जब भी मैं आता था तो स्कूल के गेट के बाहर जो चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं बैठकर आपको देख लिया करता था। बस वहीं से जो है मेरे दिल को तसल्ली हो जाती थी और फिर मैं चला जाता है। वह कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम? कहता है कि हाँ मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता था कि आपने मना कर दिया है और यह सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? जब तक यह सांस है बस यह वही चलता रहेगा, इसके लिए मुझे कोई भी सज़ा दे दो। अब दोस्तों, ये सब वो देखती है, कहती है, ये इस तस्वीर में तुम एक चारपाई पर हो, मैं दूसरी पर, तुम एक चारपाई पर बना सकते हो थे, इतना चाहते हो? कहता नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? जब तक आपकी परमिशन नहीं होती मैं आपके करीब कैसे जा सकता हूँ? मैं आपकी जो है पूजा कर सकता हूँ आपके परमिशन के बिना, लेकिन आपके परमिशन के बिना मैं आपके साथ कैसे इस तरीके से अपनी तस्वीर बना सकता हूँ? दोस्तों, वहीं पर रोने लगती है, कहती है, राजकुमार, आज तुमने मुझे हरा दिया,
तुम इतने प्यारे हो, इतने सीधे हो, तुम जो हो इतने भोले हो कि तुम विनर हो, विजेता हो, तुम कुछ भी जीत सकते हो। इस दुनिया में तुमने इस पत्थर दिल को पिघला दिया। मैं हार मान गई तुमसे और मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया है और तुम भी मेरे लिए ही बने हो। वास्तव में तुमने मेरा दिल जीत लिया। क्या तुम जो कागज पर बनाए हो, क्या उसे हकीकत में देखना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बना सकते हो? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसके बाद दोस्तों उसे अपने गले से लगा लेती है, कहती है आई लव यू राजकुमार। अब दोस्तों वो रोने लगता है फुट फुट कर। वो उसे समझती है, कहती है कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे बंदे हो और मैं तुमसे हार गई हूँ। तुमने मेरा दिल जीत लिया। दोस्तों उसके बाद उसे गले से लगाती है और कहती है लेकिन जो इज्जत तुमने तस्वीरों में मुझे दी है, क्या तुम ऐसे ही मुझे चाहोगे? वह कहता है मैडम मैं बजरंगबली तो नहीं हूँ कि अपना सीना और चीर के आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा अगर जो भी मुझसे बन सकेगा मैं करूँगा। और दोस्तों उसके बाद वहीं पर उससे शादी करने का फैसला करती है और 5-6 महीने के बाद वो कोर्ट मैरिज करती है और उसके बाद एक बहुत ही साधारण तरीके से, उन्हें दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं था, राजकुमार से परिवार के मौजूदगी में शादी करती है। दोस्तों राजकुमार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जो लक्ष्मी मैम थी वो भी उसे पाकर बहुत ही खुश होती है। आज 2019 की यह बात है, शादी की आज के उनके शादी को 7 साल बीत चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। वो उसी तरीके से उनकी इज्जत करता है। दोस्तों उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। आज उनका एक बेटा है जो राजकुमार है। वो दोस्तों PWD विभाग में यही है, जूनियर इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी करता है। और जो लक्ष्मी मैम है वो फिजिक्स की लेक्चर है और बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी, इसे प्यार कहें या पूजा कहें। फिलहाल आपको लक्ष्मी मैम और राजकुमार की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।